अगर मैं कहूं कि जीसस और बौद्ध भिक्षुओं के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहे तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं ये कहूं कि जीसस के पूरे जीवन का लेखा जोखा आपको नहीं मिलता है, सिर्फ 3 साल का लेखा जोखा मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? आप चाहे जो भी कहें, पर ओशो ने बहुत कुछ कहा है और वो सब आप अभी हमारे साथ सुनने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जीसस के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जीसस, वो पर्सनैलिटी जिसने दुनिया को उजाला दिया, वो पर्सनैलिटी जिसने दूसरों के दुख अपने ऊपर सहे, वो पर्सनैलिटी जो कि डिवाइन है, वो पर्सनैलिटी जिसे ईश्वर का पुत्र कहा जाता है। जीसस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी अच्छी चीजें पता चलती हैं, और जैसा कि लगभग हर महान व्यक्ति जो कि इस धरती पर आया है उसने किया है, क्या प्रश्न उठाए हैं, सवाल किए हैं, वही जीसस ने भी किया था। बहुत सारे सवाल उठाए थे, और उस वक्त वहां के जो भी प्रीस्ट रहे होंगे उनको वो प्रश्न कभी भी अच्छे नहीं लगे। और किसी भी सभ्यता को आप उठाकर देख लें, किसी भी महापुरुष के जीवन को आप उठाकर देख लें, उसने जब जब प्रश्न उठाए हैं तब तब परेशानी हुई है और उसको विद्रोह का सामना करना पड़ा है। वही जीसस के साथ भी हुआ। जीसस के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं और उन रहस्यों के बारे में ओशो ने बड़े विस्तार में चर्चा की है। ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूं अपने शो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम आर्यन है। हम इंसानों को कभी भी कसम नहीं खानी चाहिए, इसलिए क्योंकि हम कुछ भी बदल नहीं सकते। वैसे ये जो कसम वाली बात है ना, मैं नहीं कह रहा, ये बात कही है यीशु ने, जीसस ने। अब जीसस एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका जन्म और मृत्यु सब कुछ रहस्यमय है, सब कुछ। हम जानते हैं जीसस के बारे में, कहते हैं कि वो एक कुंवारी मां के गर्भ से जन्मे थे, और उनकी मृत्यु को लेकर सूली पर चढ़ाए जाने की जो घटना है उसमें भी कई तरीके के मत हैं। उसके बाद कई लोग कहते हैं वो फिर से जीवित हो गए थे, कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। बहुत सारी चीजें हैं, पर ओशो क्या मानते हैं, ओशो क्या कहते हैं, ये आज हम बात करने वाले हैं। ओशो कहते हैं कि जीसस के बारे में बस 3 साल का लेखा जोखा मिलता है। एक तो शुरुआत में जब उनका जन्म होता है तो बताया जाता है कि भाई भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुंवारी मां की पेट से वो जन्म लेंगे, वो लेखा जोखा मिलता है। और उसके बाद 30 साल की उम्र में जब वो अचानक से प्रकट हो गए तब का लेखा जोखा मिलता है। जन्म से लेकर 30 साल तक क्या चल रहा था इसका लेखा जोखा ज्यादा नहीं मिलता, और 30 साल से लेकर 33 साल तक, मतलब 3 सालों में उन्होंने जमकर उपदेश दिए, मानवता की सेवा की और उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। बस इतना ही मिलता है। बचपन से लेकर 30 साल तक वो कहां थे, क्या कर रहे थे, इसका ज्यादा लेखा जोखा नहीं मिलता। तो मतलब एक तरीके से यूं समझ लें कि एक अज्ञातवास में थे वो। ओशो बताते हैं कि इस अज्ञातवास में वो कश्मीर के एक बौद्ध विहार में थे, और इसके कई सारे रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। कश्मीर की जनश्रुतियों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस अज्ञातवास में वो बौद्ध भिक्षु बनकर ध्यान कर रहे थे। अपने 30वें वर्ष में वे जेरूसलेम में प्रकट होते हैं, और इसके बाद इनको सूली पर चढ़ा दिया जाता है। ईसाइयों की कहानी के अनुसार जीसस का पुनर्जन्म होता है, परंतु सवाल यह उठता है कि इस पुनर्जन्म के बाद वो दोबारा कहां गायब हो गए। ईसाइयत इसके बारे में बिल्कुल खामोश है। इसके बाद वो कहां चले गए, उनकी स्वाभाविक मृत्यु कब हुई, ये पता नहीं चलता। ये सारे सवाल जो हैं वो ओशो के उठाए गए। मेरे से मत बोलना, मैं तो बस बता रहा हूं। इसके आगे भी बहुत कुछ है जो कि आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा।
मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, निकोलस नाटोविच नामक एक रूसी यात्री साल 1857 में भारत आया। वो लद्दाख गया। वहां जाकर वो बीमार हो गया, इसलिए उसे वहां प्रसिद्ध होमिस गुफा में ठहराया गया। वहां पर उसने बौद्ध साहित्य और बौद्ध शास्त्रों के अनेक ग्रंथों को पढ़ा। इनमें उसको जीसस के यहां आने के कई उल्लेख मिले। इन बौद्ध शास्त्रों में जीसस के कई उपदेशों की चर्चा की गई है। बाद में इस फ्रांसीसी यात्री ने सेंट जीसस नामक एक पुस्तक को भी प्रकाशित किया और इसमें उसने इन सारी बातों को लिखा, जिससे कि उसे मालूम हुआ कि जीसस लद्दाख और पूर्व के अन्य देशों में भी गए थे। ऐसा लिखित रिकॉर्ड में मिलता है कि जीसस लद्दाख से चलकर ऊंची बर्फीली पर्वतीय चोटियों को पार करके कश्मीर के पहलगाम नामक स्थान पर गए थे। पहलगाम का अर्थ है गडरियों का गांव। पहलगाम में वो अपने लोगों के साथ लंबे समय तक रहे। यहीं पर जीसस को इजराइल के खोए हुए कबीले के लोग मिले। ऐसा लिखा गया है कि जीसस के इस गांव में रहने के कारण ही इस जगह का नाम पहलगाम रखा गया। कश्मीरी भाषा में पहल का अर्थ है गडरिया और गाम का अर्थ है गांव। इसके बाद जब जीसस श्रीनगर जा रहे थे तो उन्होंने ईश मुकाम नामक स्थान पर ठहरकर आराम किया और उपदेश दिए। क्योंकि जीसस ने इस जगह पर आराम किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम हो गया ईश मुकाम। जब जीसस सूली पर चढ़े हुए थे तो उस समय एक सिपाही ने उनके शरीर में भाला भोंका तो उसमें से पानी और खून निकला। इस घटना को सेंट जॉन की गॉस्पल अध्याय 19 पद 34 में इस प्रकार रिकॉर्ड किया गया है कि एक सिपाही ने उनको भाला घोंपा और तत्क्षण खून और पानी बाहर निकला। इस घटना से यह मान लिया गया कि जीसस सूली पर जीवित थे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मृत है तो उसके शरीर से खून नहीं निकल सकता। अब जीसस को दोबारा मरना होगा। या तो सूली पूरी तरह से लग गई और वो मर गए, या फिर समस्त ईसाइयत मर जाती, क्योंकि समस्त ईसाइयत उनके पुनर्जन्म पर निर्भर करती है। जीसस पुनः जीवित होते हैं और यही चमत्कार बन जाता है। अगर मान लो कि ऐसा नहीं हुआ होता तो यहूदियों को विश्वास न होता कि वे पैगंबर हैं, क्योंकि भविष्यवाणी में कहा गया था कि आने वाले क्राइस्ट को सूली लगेगी और फिर उसका पुनर्जन्म होगा। इसलिए उन्होंने इसका इंतजार किया। उनका शरीर जिस गुफा में रखा गया था, वहां से वे 3 दिन के बाद गायब हो गए और इसके बाद वो देखे भी गए। कम से कम बताया जाता है कि 8 लोगों ने उनको उनके नए शरीर में देखा, फिर से वो गायब हो गए। और ईसाइयत के पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिससे कि मालूम हो सके कि वो कब मरे हैं। जीसस फिर दोबारा कश्मीर आए और वहां पर 112 वर्ष की आयु तक जीवित रहे, और वहां पर अभी भी वो गांव है जहां पर वो मरे, ऐसा ओशो बताते हैं। अरबी भाषा में जीसस को ईसस भी कहा गया है। कश्मीर में उनको यूसा आसफ कहा जाता था। उनकी कब्र पर भी लिखा गया है कि ये यूसा आसफ की कब्र है जो दूसरे देश से यहां आकर रहा, और यहां भी संकेत मिलता है कि वो 1900 साल पहले आया था। सरपेंट ऑफ पैराडाइज के लेखक ने भी इस कब्र को देखा। वो कहते हैं कि जब मैं कब्र के पास पहुंचा तो सूर्यास्त हो रहा था और उस समय वहां के लोगों और बच्चों के चेहरे बड़े पावन दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे प्राचीन समय के लोग हों। संभवतः वे इजराइल की खोई हुई उस जाति से संबंधित थे जो कि भारत आ गई थी। उस व्यक्ति ने जूते उतारे। वो बताता है कि जब मैं भीतर गया तो मुझे एक बहुत पुरानी कब्र दिखाई दी, जिसकी रक्षा के लिए चारों ओर फिलिग्री की नक्काशी किए हुए पत्थर की दीवार खड़ी थी। दूसरी ओर पत्थर में एक पदचिन्ह बना हुआ था। कहा जाता है कि वो यूसा आसफ का पदचिन्ह है। उसकी दीवार से शारदा लिपि में लिखा गया एक शिलालेख लटक रहा था, जिसके नीचे अंग्रेजी अनुवाद में लिखा गया है, यूसा आसफ खन्यार श्रीनगर। यह कब्र यहूदी है
भारत में ऐसी कोई कब्र नहीं है। उस कब्र की बनावट यहूदी है और कब्र के ऊपर यहूदी भाषा मतलब हिब्रू में लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या जीसस सच में जिंदा थे? वैसे आपको बता दूं कि ईसाइयों के एस्नीज नामक एक संप्रदाय है ईसाइयों में, और उनकी परंपरागत मान्यता है कि जीसस के अनुयायियों ने उनके शरीर के घावों का इलाज किया, उनको होश में ले आए, और जब उनके शिष्यों ने उनको दोबारा देखा तो वे विश्वास नहीं कर पाए कि वही जीसस हैं जो कि सूली पर मर गए थे। उनको विश्वास दिलाने के लिए जीसस को उन्हें अपने शरीर के घावों को दिखाना पड़ा। ये घाव उनके एस्नीज अनुयायियों ने ठीक किए। गुफा के 3 दिनों में जीसस के घाव भर रहे थे, ठीक हो रहे थे, और जैसे ही वो ठीक हो गए जीसस गायब हो गए। उनको उस देश से गायब होना पड़ा, क्योंकि अगर वो वहां पर रह जाते तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई कि उनको दोबारा सूली पर चढ़ा दिया जाता। सूली से उतारे जाने के बाद उनके घावों पर एक प्रकार की मलहम लगाई गई, जो कि आज भी जीसस की मलहम कही जाती है, और उनके शरीर को मलमल से ढक दिया गया। उनके अनुयायी जोसेफ और निकोडिमस ने जीसस के शरीर को एक गुफा में रख दिया था। उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया था। जीसस 3 दिन इस गुफा में रहे और स्वस्थ होते रहे। तीसरे दिन जबरदस्त भूकंप आया और उसके बाद तूफान भी आया। उस गुफा की रक्षा के लिए तैनात सिपाही वहां से भाग गए। गुफा पर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर वहां से हटकर नीचे गिर गया। जीसस वहां से गायब हो गए। उनके इस प्रकार गायब हो जाने के कारण ही लोगों ने उनके पुनर्जन्म और स्वर्ग जाने की कथा को जन्म दिया। सूली पर चढ़ाए जाने से जीसस का मन बहुत परिवर्तित हो गया। इसके बाद वो पूर्णतः मौन हो गए। ना उन्हें पैगंबर बनने में कोई दिलचस्पी रही, ना उपदेशक बनने में। वे बस मौन हो गए। इसलिए इसके बाद उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तब वे भारत में रहने लगे। भारत में एक परंपरा है कि बाइबल में भी यहूदियों का एक कबीला गायब हो गया। उसको खोजने के लिए बहुत सारे लोग भेजे गए, और वास्तव में कश्मीरी अपने चेहरे, मोहरे और अपने खून से मूलतः यहूदी ही हैं। देखिए, अगर आप ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और अगर आपको ये बातें ठीक नहीं लग रही हैं तो आप इन चीजों को रिसर्च करें, पता करें कि एक ऐसी भी मान्यता है जो कि ऐसा मानती है। सारे फैक्ट आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। और ये जितनी भी बातें हैं वो ओशो ने कही हैं। और ओशो मतलब कि बहुत सारी रिसर्च करने वाले व्यक्ति, बहुत पढ़ते थे, न जाने कहां कहां पर नहीं पढ़ते थे, और उन्होंने ये सब पढ़कर कहा है। बहरहाल, प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार बर्नियर, जो कि औरंगजेब के समय भारत आया था, उसने लिखा कि पीर पंजाल पर्वत को पार करने के बाद भारत राज्य में प्रवेश करने पर इस सीमा प्रदेश के लोग मुझे यहूदियों जैसे लगे। अभी भी कश्मीर में यात्रा करते समय ऐसा लगता है मानो किसी यहूदी प्रदेश में आ गए हों। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जीसस कश्मीर में आए क्योंकि यह भारत की यहूदी भूमि थी। वहां पर यहूदी जाति रहती थी। कश्मीर में इस प्रकार की कई कहानियां प्रचलित हैं। जीसस पहलगांव में बहुत सालों तक रहे, उनके कारण यह जगह गांव बना। प्रतीक रूप में उनको गड़रिया कहा गया। और पहलगाम में आज भी ऐसी अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनमें बताया गया है कि 1900 साल पहले यूसा आसफ नामक व्यक्ति यहां पर आकर बस गया था और इस गांव को उसी ने बसाया था। अब सवाल यह है कि क्या यही जीसस थे? कई लोग ऐसा मानते हैं कि हां यही थे और कुछ लोग ऐसा नहीं मानेंगे। पर एक फैक्ट तो है, और वो ये कि ईसाईयत जीसस के संपूर्ण जीवन के बारे में ज्ञान नहीं रखती है। सारी जानकारी हमें वहां से नहीं मिलती है। ऐसे बहुत से लम्हे हैं, बहुत से साल हैं, बहुत वक्त ऐसा है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम चलता।
पर एक बात जरूर है जो कि हमें मालूम है, और वो ये है कि हमारा देश भारत, यहां पर ज्ञान को हम सर्वोपरि जरूर मानते हैं। जो भी ज्ञानी पुरुष इस धरती पर आए हैं और उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो कि रूढ़िवादी परंपरा पर प्रहार करती हुई नजर आती हैं। चाहे वो मूर्ति पूजा की विरोध की बात हो, चाहे वो एक ईश्वर की बात हो, अलग अलग मत जिसने भी रखे हैं, हम कभी उनके साथ में ऐसा करते हुए नजर नहीं आए कि हमने किसी को सूली पर चढ़ा दिया हो। हमने स्वीकार किया। ओशो कितना कमाल की बात कह रहे हैं। ओशो ने कहा है कि भारत में कभी कोई बुद्ध पुरुष मारा नहीं गया। यहां पर आप बुद्ध पुरुष से सीधा बुद्ध से मत जोड़ लेना। बुद्ध पुरुष मतलब ज्ञानी, उसे मारा नहीं गया, क्योंकि वो चाहे कितना ही विद्रोही क्यों ना रहा हो, वो भारतीय परंपरा की श्रृंखला की कड़ी बना रहता है। परंतु जेरूसलेम में जीसस बिल्कुल विदेशी जैसे थे। वे ऐसे प्रतीकों और भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे यहूदी जाति बिल्कुल अनजान है। तो उनको तो सूली पर चढ़ा ही जाता, उन्हें सूली लगती और लगी भी। ओशो कहते हैं कि मैं जब जीसस को देखता हूं तो वो मुझे गहरे ध्यान में डूबे हुए नजर आते हैं, गहन संबोधि में। परंतु उनको ऐसे जाति के लोगों में रहना पड़ा जो कि धार्मिक या दार्शनिक नहीं थे, वो बिल्कुल राजनीतिक थे। ओशो कहते हैं कि जब जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, वो मरे नहीं। उनके शरीर को सूली से उतारकर 3 दिन के लिए गुफा में रख दिया गया और मलहम आदि लगाकर उसको ठीक किया गया, और वहीं से जीसस पलायन कर गए। और इसके बाद वो बिल्कुल मौन हो गए और अपने ग्रुप के साथ, अर्थात अपनी शिष्य मंडली के साथ, वे चुपचाप गुप्त रहस्यों की साधना करते रहे। ओशो कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी गुप्त परंपरा आज भी चल रही है। हो सकता है हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि नाराज हो रहे हों ये सारी बातें सुनकर, पर मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में कई तरीके के मत हैं, जिनमें से एक मत ऐसा भी है जहां पर ओशो ने ये सारी बातें कही हैं, राइट? और ये सारी बातें जो हैं वो तथ्यों के आधार पर कही हैं। कई पुस्तकों का हवाला दिया गया है, लोगों का हवाला दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ें। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है। बस इस दुनिया में जैसे किसी भी विषय के बारे में अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग नजरिया होता है, ये ठीक वैसा ही है। जीसस महान थे, इस बात में कोई शक नहीं है। उन्होंने मानवता की सेवा के लिए बहुत कुछ किया, इस बात में भी कोई शक नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जीसस का जो जीवन है वो बड़ा रहस्यमय है। जिस पर्सनैलिटी का जन्म ही ऐसा हुआ हो कि बस क्या ही है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हमें नहीं मिलता कि एक कुंवारी मां की कोख से किसी ने जन्म लिया है। रहस्य के साथ जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसका जाना भी रहस्यमय है, और उसी रहस्य को लेकर कई तरह की बातें हैं, कई विचार हैं। उन्हीं में से एक विचार है ओशो का, जिसके बारे में आज हमने बात की। ओशो ने बताया बहुत सारे लोगों का उदाहरण दिया, किताबों के बारे में बताया, और अगर आपको जरा सा भी डाउट अगर हो रहा है तो अभी के अभी गूगल कर लीजिए युज आसफ, और गूगल जब आप करेंगे तो विकिपीडिया पेज आपको नजर आएगा, और वहां पर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं अपनी मन की शांति के लिए। करें, पढ़ें।
ईश्वर से जुड़े रहें। और जैसा कि यीशु हमेशा कहा करते थे, गॉड लव्स यू। परमात्मा आपसे प्रेम करता है। परमात्मा प्रेम का सागर है, वो प्रेम ही प्रेम बरसाता है हर कहीं पर। तो आप भी उस प्रेम का हिस्सा बने, लोगों में प्रेम बांटें, प्रेम से जुड़े रहें, एक दूसरे से प्रेम करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी मुझे दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ जा रहा हूं कि जल्दी आपसे फिर से होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके इंतजार में है। आइए, कुछ अपनी कहिए, कुछ हम कहेंगे। अभी चलता हूं। मैरी क्रिसमस। देखने के लिए शुक्रिया।